वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी फिट होंगे, फाइन होंगे। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं साइन जीरो, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट एंड कॉट। मैं इन सभी एंगल्स की जो वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं, तो आज हम यही सीखने वाले हैं। और इन वैल्यूज को कैसे हम याद रख सकते हैं, कैसे हम खुद जो है उनको एक टेबल के थ्रू जो है हम खुद उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो देखिए हमने क्या सीखना है आज। सबसे पहले आप देखिए हम कैसे याद रखेंगे यहाँ पे जो हमारा साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। सबसे पहले तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है और इन्हीं से हम सारी वैल्यूज आगे जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखिए किस तरह से आपने टेबल बनाना है। आपने इस तरह से टेबल रखना है। जो हमारा टेबल हम ड्रॉ करेंगे, 0 डिग्री, देन 30 डिग्री, then 45 डिग्री, then 60 डिग्री, then 90 डिग्री। ये हो गए हमारे एंगल्स। एंड इन सभी की वैल्यूज, साइन मान लीजिए हमारा एक्यूट एंगल जो है वो थीटा है, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, देन कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। हम सभी की वैल्यूज जो है वो हम सीखेंगे कि हम कैसे निकालेंगे, हम इनकी वैल्यूज कैसे हम अगर आपको वैसे याद नहीं होते तो हम खुद इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक मेथड है, एक फॉर्मूला है और उस फॉर्मूले की हेल्प से हम ड्रॉ कर सकते हैं, वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना है, जो हमारे पास ये एंगल है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनको नंबरिंग कर दीजिए आप यहाँ पे। यहाँ पे हम नंबरिंग कर सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4। हमने नंबरिंग कर दी है। हमने 0 से स्टार्ट किया है, 0, 1, 2, 3, 4। हमने इनको नंबरिंग कर दिया है। अब इन सभी को आपने 4 से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है? 4 से डिवाइड करना है। कर दिया, सभी का डिनोमिनेटर 4 कर दिया। आप सभी के ऊपर अंडर रूट का साइन लगा देना है। हमने सभी के ऊपर अंडर रूट का साइन लगा देना है। क्या किया हमने? सबसे पहले नंबरिंग करी 0, 1, 2, 3, 4 और सभी को 4 4 से डिवाइड कर दिया हमने। 4 तक हमारी नंबरिंग थी और 4 से ही सभी को हमने डिवाइड कर दिया और सभी के ऊपर क्या किया? अंडर रूट का साइन लगा दिया। अब देखिए 0/4, 0/4, तो 0/4 जो होता है वो क्या आएगा हमारे पास? 0 और 0 बचेगा, 0 का अंडर रूट 0 बचेगा, तो ये साइन 0 की वैल्यू आ गई 0। यहां पे देखिए 1 का अंडर रूट 1 रहेगा, 4 का अंडर रूट 2, तो ये आ गई 1/2। साइन 30 डिग्री कितना बन गया हमारे पास? 1/2। यहां पे देखिए 2 2 जा 4, यहां पे कटिंग हुई इनके अंदर दोनों की, और 1 का अंडर रूट 1, 2 का अंडर रूट जो 2 अंडर रूट ऐसे ही रहेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन 45 की। ये हमारे पास वैल्यू आ गई साइन 45 की। यहां पे देखिए अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 4 का अंडर रूट होता है 2, तो ये आ गई हमारे पास साइन 60 की वैल्यू, √3/2। और यहाँ पे क्या है हमारा? 4 और 4 कट हो जाएंगे तो 1/1, 1 का अंडर रूट क्या रहेगा? 1, तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1। हमें सिर्फ साइन की वैल्यू निकालनी है।
अब इन्हीं वैल्यू से हम सारी की सारी वैल्यू आगे निकाल सकते हैं। साइन साइन थीटा की साइन 0 की वैल्यू 0 है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आ गई है, साइन 60 की √3/2 आई है और साइन 90 की 1 आई है। अब हमने कॉस की वैल्यूज निकालनी है सभी एंगल्स के लिए। तो क्या करेंगे, हम इन सभी को रिवर्स कर देंगे, सभी को रिवर्स कर देंगे। मतलब 1 यहां पे था तो 1 को हम यहां ले आएंगे, 1 √3/2 वो यहां पे आ गया, 1/√2 अपने ही यहीं पे रहेगा वो, ये 1/2 यहां चला गया और ये 0 यहां पे चला गया। तो क्या किया हमने, हमने साइन का जितनी भी वैल्यू सभी एंगल्स की वैल्यू आई थी उनको हमने रिवर्स करके लिख दिया है। तो साइन 0 0 था, कॉस 0 कितना आ गया 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। अब हमने टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब यहां पे हम दोबारा से लिखता हूं यहां पे, अब हम यहां पे टेन थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। हम यहां पे टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है जो टेन थीटा होता है वो होता है साइन अपॉन कॉस। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिवीजन कर लेंगे। हम यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो 0/1, अगर हम 0/1 करेंगे तो 0/1 क्या बनेगा हमारे पास 0। नेक्स्ट 1/2 डिवाइड बाई √3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 1 और यहां से क्या बचेगा √3। इस तरह अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो √2 और √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1/1 बचेगा हमारे पास, तो 1 आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √3/1 हम उसको √3 भी लिख सकते हैं। और 1/0 जब भी हमारे पास 0 डिनोमिनेटर में आता है तो हमारे पास आंसर क्या रहता है उसका, नॉट डिफाइंड। तो हमारे पास tan की वैल्यू भी आ गई है। हमने क्या किया है, साइन की वैल्यू निकाली थी हमने एक फॉर्मूले से, एक मेथड से। कॉस के लिए क्या किया था, उनको रिवर्स कर दिया था। और tan थीटा के लिए क्या किया, इन दोनों को आपस में डिवाइड करके देख लिया हमने। डिवाइड करके सिंपल है, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, न्यूमरेटर बच गया, डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर बच गया, यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो गया, √3 बच गया, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो ये हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई है। अब हमने कॉसिक की निकालनी है। तो हमने क्या करना है, साइन की जितनी भी वैल्यू है उन सभी का रेसिप्रोकल कर देना है। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा यहाँ पे, नॉट डिफाइंड। 0 का रेसिप्रोकल क्या आएगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/1, तो हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2/1, तो √2/1 क्या रहता है, √2। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3, उसको उल्टा कर देना है। 1 का रेसिप्रोकल वो हमारे पास 1 ही रहेगा। सीकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी, तो सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो कॉस का 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल का मीनिंग है कि उसको उल्टा कर देना है आपने, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर बना देना और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख देना है जो वैल्यू है। 1/√2 √2 आ जाएगा, 1/2 ये 2 आ जाएगा। और जहां पे 0 तो 0 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड। अब कॉट थीटा आ गया हमारे पास, कॉट थीटा आएगा tan का रेसिप्रोकल। तो tan का वैल्यू पहली है 0, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, √3। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, 1/√3। और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारे पास, 0। तो इस तरह से आप इन सभी वैल्यूज को जो है निकाल सकते हैं। अगर आपको बेसिक लर्न नहीं होती है वैल्यूज, याद नहीं होती है वैल्यूज, तो आप इस मेथड से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे।
साइन थीटा की वैल्यूज आ जाएगी, तो उसके बाद आप इजिली जो है सभी की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी आपकी साइन 30 है, साइन 60 है, साइन 90 है, साइन 0 है, साइन 45 है, ये वैल्यूज आपने निकालनी है। और उसके बाद इजिली जो है टेबल को आपने ड्रॉ कर लेना है। टेबल आपके पास आ जाएगा और आप इजिली, अगर एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं उसकी वैल्यू वहां पे फिल करके। तो इसको आपने नोट करना है और समझना है कि कैसे हमने साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90 की वैल्यू को निकाला है। और उसके बाद नेक्स्ट रेशियोज की जो वैल्यूज हैं वो कैसे हमने फाइंड आउट की है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी है इसको टेबल को ड्रॉ करना, टेबल को बनाना और इन वैल्यूज को याद रखने से अच्छा है कि आप इस टेबल को ड्रॉ करना सीखें, जिससे आप अगर पूरा टेबल ड्रॉ कर लेंगे तो आपके पास अपने आप सारी वैल्यूज जो आपको क्लियर हो जाएंगी कि कौन से वैल्यूज, कौन से जो रेशियोज की किस एंगल के साथ क्या वैल्यू होती है। तो आपने इनको अच्छे से रिवाइज करना है और समझना है। तो आप इसको नोट करिए और समझिए कि कैसे हमने इसको ड्रॉ किया है। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हमने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।